क्या मौलवी भी तो दीन को ही बेच रहा है। नमाज पढ़ाना सवाब का काम है, पैसे क्यों लेते हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी नमाज पढ़ा रहा है, सवाब का काम है, तो मौलवी फ्री करे, दीन बेच रहा है पैसे अगर ले रहा है तो। भाई कुरान पढ़ना पढ़ाना सवाब का काम है ना, तो जो कुरान छापने वाली कंपनी है वो फ्री में तो नहीं देती हैं आपको कुरान, वो फ्री में तो नहीं देती हैं आपको कुरान, वो पैसे लेती हैं, वो कागज के पैसे लेती हैं, वो छपाई के पैसे लेती हैं। हज करना सवाब का काम है, फर्ज है। ट्रैवल एजेंसियां आपको मुफ्त में तो हज पे नहीं भेज देती, ट्रैवल एजेंसियां आपको मुफ्त में तो हज पे नहीं भेज देती, वो पैसे लेती हैं ना आपसे। जहाज वाले पैसे लेते हैं आपसे। मस्जिदें बनाई जाती हैं, अंदर नमाज होती है, कुरान पढ़ा जाता है, सारे नेकी के काम होते हैं, लेकिन मिस्त्री मस्जिद बनाने के पैसे लेता है, लेकिन मिस्त्री मस्जिद बनाने के पैसे लेता है। मस्जिद में लगने वाली सीमेंट के आप पैसे देते हैं, सरिये के पैसे देते हैं, मजदूरों को आप पैसे देते हैं। शादी आधा ईमान है, निकाह सुन्नत है, दीन का हिस्सा है, लेकिन बेद छुआरों से लेके, कपड़ों से लेके, कैटरिंग वालों से लेके, शादी हाल वालों पे लाखों रुपए आप लुटा देते हैं, लाखों रुपए आप लुटा देते हैं, लाखों रुपए आप लुटा देते हैं। लेकिन अगर मौलवी को 5,000 रुपया, 10,000 रुपया निकाह जिसने पढ़ाना है, आपके इस रिश्ते को हलाल करना है, रिश्ते को हलाल करना है, अगर आपको देने पड़ जाए तो आपको मौत पड़ जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी हमारी नजरियाती सरहदों का मुहाफिज है, हमारे ईमान की फिक्र कर रहा है, हमारे दीन की फिक्र कर रहा है, तो उसका जो टाइम वो दे रहा है दीन के लिए, मस्जिद के लिए, पाबंद होकर बैठा है आपकी नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजे पढ़ाने के लिए, आपके साथ दीनी मामलात के अंदर तावन करने के लिए, तो उसका नफा पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। 15-20 साल मौलवी बेचारे को हो गए 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह पे, 15-20 साल मौलवी बेचारे को हो गए 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह पे, जो है ना वो नमाजें पढ़ाते हुए, आपकी दीनी जरूरियात का ख्याल करते हुए। अगर उस बेचारे ने तंग आके महंगाई के हाथों कह दिया आपको कि यार कुछ तनख्वाह बढ़ा दे, तो फौरन आपके मुंह पे आ जाता है कि जनाब ये दीन को बेच रहा है। अजीब बात है, बाकी किसी को नहीं आप कहते। अजीब बात है, बाकी किसी को नहीं आप कहते। अजीब बात है, बाकी किसी को नहीं आप कहते। तो इस रविश को बदलना होगा। वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो आपके लिए पाबंद होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए उसकी जरूरियात का ख्याल रखना है आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि वो दीन को बेच रहा है, ये नहीं कह सकते कि वो दीन को बेच रहा है। अगर मौलवी दीन को बेच रहा है तो फिर हज सर्विसेज वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर मस्जिद बनाने वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर वापदा वाले दीन को बेच रहे हैं, जो मस्जिद में बिजली दे रहे हैं, फ्री दे ना, दीन का काम हो रहा है, वहां पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहां पे तो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदारिस की बिजली फ्री कर दें आप, फिर बापडा दीन को नहीं बेच रहा। फिर ये शादियों वाले, कैटरिंग वाले, शादी हालों वाले और दीगर साजो सामान तैयार करने वाले दीन को नहीं बेच रहे हैं। एतराज सिर्फ मौलवी पे इसलिए कि मौलवी कमजोर है, मौलवी कमजोर है।